पिता परमेश्वर की महिमा हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने लिखा था फिलिप्पी की किताब में, और प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर से उन्होंने इस बात को लिखा है। तो आज के मनन के विषय यही है कि एंड्योर द थिंग्स इंग्लिश में, और हिंदी में सहन करें और या सहनशीलता में बने रहें और सहनशीलता दिखाएं। ये बात कोई भी चीज है क्या है, इसमें आप कर सकते हैं। हमको कई चीज को सह लेना इस संसार में रहते हुए जरूरी है। हम इस संसार में जी रहे हैं, हम इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, और हमारे सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। इस लॉकडाउन के बीच में जो चीज हम लोग ने नहीं चाहते थे, वही चीज हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा पत्रस से, मुझे एक वचन अभी याद आ रहा है, यूहन्ना 21:18 अगर देखेंगे तो पत्रस के विषय में परमेश्वर ने एक बात कहा। यीशु का सबसे बड़ा प्रथम खेला, और यीशु ने कहा, इस बात को थोड़ा पढ़े सुनेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु एक सच बातें कह रहे हैं। जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। जगह चाहते, प्रभु ने कहा था कि पत्रस से तुम जगह जाना चाहते थे, वहां जाकर तुम फिरते थे, घूमते फिरते थे। परंतु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ फैलाएगा। और हाथ क्या करेगा? फैलाएगा, मतलब लंबे करेगा, और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा, जहाँ तू नहीं चाहेगा, वहाँ तुझे ले जाएगा। आज ये सब कोरोना बीमारी को कोई भी नहीं चाहता था। हम उसको फेस करें, उसको सामना करें, कोई नहीं चाहते थे। लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार हम लोग अपनी जगह जगह जाना चाहते थे, चलते थे। लेकिन अब जहां हम लोग घर के अंदर बैठे रहना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम कोई भी घर के अंदर 1 दिन 2 दिन बैठ सकते हैं, और कई दिन तक बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या हुआ, हम नहीं चाहते थे कि घर के अंदर बैठने के लिए, लेकिन वही हुआ है। इसलिए यीशु ने कहा था कि मैं सच सच कहता हूं, और कह कि और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। आज इस कमरे के अंदर बैठना पड़ता है, लेकिन इस समय तो हमको क्या करना है, अपने सहनशीलता को दिखाना जरूरी है। अगर सहन करना और हर चीज को हम लोग हर चीज को सहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। हमारे सामने जो चीज हो रहा है हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, हम उस चीज के ऊपर हमको क्या करना, सहनशीलता दिखाना जरूरी है। क्योंकि मत्ती 24वां अध्याय 13वां वचन में, 12-13वां वचन पढ़िए, उसमें खास बात लिखी हुई है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस संसार में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाता है, पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, लेकिन वो जो अंत तक धीरज अपने सहनशीलता दिखाएगा, सह लेगा, उसी का उद्धार होगा। इंग्लिश में he that endured till the end, he that endures till the end, इसका मतलब अंत तक धीरज और धरेगा, और उसी का उद्धार होगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग को इस समय बहुत सहने का समय, कमरे के अंदर बैठकर हम लोग को प्रार्थना करना, और परमेश्वर हमारे लिए हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, हमारी इच्छा को खत्म करने के लिए, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए, इसको सारी चीजों को सहने के लिए प्रभु ने हमारे लिए सामर्थ्य दे रहे हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद है।
अब मैं बताना चाहता हूं कौन सी चीजों में क्या है हम लोग को अपने सहनशीलता दिखाना जरूरी है, और दूसरी बातों में कौन सी चीजों के जो हमारे विरोध आ रही हैं उसको हम लोग को सहना है और सहन करना है। नंबर 1 पढ़िए। और पहले मैं बताऊंगा वी नीड टू एंड्योर अनराइचियसनेस। हमको पहली चीज तो हमारे विरोध जो हो रहा है अन्याय को क्या है सह लेना है और सहन करना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 6:7 हम देखेंगे। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। आप देखिए कुरिन्थ कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा विश्वासियों के लिए ये कहना, लोग प्रार्थना करने वाले थे, प्रभु में बने रहने वाले थे, सब कुछ एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे, लेकिन उनके बीच में क्या हो गया ये मालूम नहीं है कि तुम आपस में ना मुकदमा करते हो। आपस में मुकदमा मतलब आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है। क्या परमेश्वर के लोग के विरोध लोग आपस में लड़ सकते हैं? दुनिया के लोग अगर लड़ेंगे तो, और हम क्या कि हम भी अगर लड़ेंगे तो फर्क क्या है उनका हमारा? उन लोग हाथों से लड़ते हैं, हम तो बातों से लड़ते हैं। हम लोग अपने बातों में कंट्रोल नहीं होता है, उल्टी सीधी बातें सोचते हैं और लड़ते हैं। कुरिन्थ कलीसिया में यही होता था कि और उन लोग आपस में लड़ते थे, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते। पौलुस दुखित होकर कह रहा है कि इस अन्याय को क्या करना, सह लेना। एक दूसरे का अगर विरोध अन्याय हो रहा है उसको सह लो, परमेश्वर के सामने रखो, और अपनी हानि क्यों नहीं सहते। अगर एक भाई मेरे विरोध अगर अन्याय कर रहा है, मेरे विरोध कुछ बोल रहा है, गलत बातें बता रहा है और मेरे विरोध गलत काम कर रहा है, और वो बिना जानकर क्या है वो कर रहा है, ये ना उसको सहना जरूरी है। उनके अन्याय को मुझे सहना जरूरी है। क्रूस पर यीशु थे, उस समय 2 डाकू लोग थे। एक ने कहा तुम अगर परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को छुड़ा ले, अपने आप की जगह पर आकर तुम क्यों बेमतलब के क्रूस पर टंगे हुए हो? हम तो अपनी गलतियों के वजह से क्या जगह पर हैं, आप तो क्या करेंगे अपने सामर्थ्य प्रभु और परमेश्वर कहते थे, ईश्वर कहते थे, अब अपने सामर्थ्य दिखा बोलकर यीशु को मजाक करने लगा। वो मरने जा रहा था, लेकिन यीशु संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जाकर और टंगे हुए थे, वेदना सही नहीं पा रहे थे। उस समय यीशु के विरोध अन्याय कर रहे थे, बोल रहे थे। उस अन्याय की बातों को यीशु ने ऐसे समय पर सहा, उसको डांटा भी नहीं था, और उन्होंने बिल्कुल सही लिया, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हम कितने लोगों के पापों को हमने क्षमा किया है, कितने लोग अन्याय को हमने सहा। पति पत्नी के बीच में कभी बातों में लड़ाई होती है, एक दूसरे को सहने के क्या शक्ति नहीं है, एक दूसरे के लिए एक हानि उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं मुझको भलाई मिल जा वो मर जाए। मेरी मां कहती थी हमेशा, जहां भी अगर कोई ना किसी ने गलत बोल दिया और ये बोल दिया, मेरी मां मंदिर में जाती थी और मुझे भी लेके जाती थी। मंदिर में जाके कह रहे थे कि हे भगवान, ये ईश्वर, उसने मेरे बारे में कुछ बोला था, उसका आंखें फोड़ दो, और उनको क्या वो उनका हाथ ना बिल्कुल काम ना करे, और बिल्कुल उनका पैर चलने पाए, बिस्तर भी लेटा दो, वो जल्दी मर जाए बोलकर भगवान के सामने, ईश्वर के सामने ऐसे ऐसे बातें कहते थे। उस समय मुझको समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। क्यों? हम अन्याय को सहना जरूरी है। हमारे विरोध कई लोग आकर उठ खड़े होंगे, आपके गांव में, आपके शहर में, आपको पड़ोस में, आपके सामने के घर वाले आपके विरोध अन्याय कर रहा है। प्रभु यीशु के प्रेम से अन्याय को सह ले। अगर उसके द्वारा अगर हानि उठाना पड़े, प्रभु यीशु को महिमा करते हुए हानि सहे। मेरे जीवन में जितने लोगों ने मेरे विरोध अन्याय किया है, मैंने हर चीज को सहा,
किसी को भी कुछ नहीं बोला। प्रभु उनको क्षमा करें, क्षमा करें, जितने लोग नहीं बोले। आज मैं संसार में हूं, बट उन लोग कई लोग नहीं है संसार में। परमेश्वर ने सजा दिया, मैं परमेश्वर सजा के लिए नहीं, आज भी मांग रहा हूं क्षमा करके। आप क्षमा करना आपका काम है। उसी की वजह से मैं हानि उठाया, कोई बात नहीं है, लोग मुझे कुछ भी कहें, बट मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार। कौन बर्दाश्त करता है, सह सकता है? जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वही वो से प्रेम के कारण दूसरों को क्षमा कर सकता है और उनका अन्याय को बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी बातें मैं बताना चाहते हैं, वी नीड टू एंड्योर फूलिश पीपल। जो मूर्ख लोग हैं, उनकी बातों को, उनके कामों को क्या करना है, हमको सहना जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 19वां वचन। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्ख की बातें सह लेते हो। तुम तो समझदार होकर, कुरिन्थ कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है कि अपने विश्वास के वक्त तुम समझदार लोग हो। हमें भी एक डिग्री, ये डिग्री चाहिए, मुझको ये डिग्री चाहिए, चार्ल्स तुम समझदार व्यक्ति हो। बाइबल में लिखा है नीति वचन में, इस संसार में कोई भी चीज को तुम प्राप्त करो ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन एक खास चीज को तुमको प्राप्त करना जरूरी है, वो बुद्धि समझ। समझ की बातों को क्या कह रहा है कि समझ को क्या प्राप्त करो, समझदार बनो। क्योंकि कुरिन्थ कलीसिया में विश्वासियों के बीच में जब समस्या आ गई और आपस में फूट हो गया था, और पौलुस कहता है तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। उनको सहना कहते आनंद से, दुख से नहीं है। हमारे विरोध कई लोग ने गलत बातें कहते हैं और आकर हमारे बारे में बेमतलब की बातें बोलते हैं, लेकिन अगर हम समझदार होंगे, परमेश्वर के लोग जिनके अंदर परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, वो समझदार है। क्यों? बाइबल का वचन दिखाना है। भजन संगीता आप 119 पढ़िए, 98। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। क्या बात है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। बात ये वचन अभी मुझे याद आ रहा था। तू अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से भी अधिक क्या है, बुद्धिमान करता है। मतलब समझदार बना दिया गया है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। परमेश्वर के वचन आपके मन में रहने की वजह से आप बुद्धिमान समझदार बन गए। उस समझदारी से मूर्ख लोग को क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शत्रुओं से बुद्धिमान। अब देखिए उसके नीचे आओ, पढ़िए 99। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। मैं सिखाने वाले जितने शिक्षक होते हो उनसे भी मैं अधिक समझदार बन गया हूँ, समझ रखता हूँ। क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरे वचनों पर और हमेशा लगा हुआ है। आप देखिए कह रहे कि शिक्षकों से समझदार बनना ये आसान बात नहीं है। कौन बन सकता है? जिनके अंदर परमेश्वर के ज्ञान होता है। ठीक है, 100 और 100 वचन पढ़िए। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ। मैंने देखा समझदार आ रहा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं तेरे उपदेशों को क्या कहे, पकड़े हुए हूँ। अब ये चीज क्या है कि हमको याद रखना जरूरी है। अब कितने उस वचन को दूसरा कुरिन्थियों 11:19 में दोबारा हम आ जाएंगे। इस वचन को अगर देखेंगे कि हमारे अंदर जो समझदार लोग के दिल के अंदर आनंद रहता है, खुशियां रहता है, क्योंकि हर बातों को समझ लेते हैं। आत्मिक जन हर चीज को जांचता है, समझता है। और कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है।
आप आत्मिक जन परमेश्वर ना, आप आत्मिक जन जानकर आप ये बात कहते हैं समझदार बने। समझदार बनने के लिए दुनिया की किताब को जितना भी पढ़ेंगे वो समझदार नहीं बन पाएंगे। समझदार बनने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब सह पाएंगे। मेरे जीवन में मैंने कितने देवा का पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वो मुझे समझदार नहीं बनाया। जिस दिन परमेश्वर के वचन को मैंने पढ़ने शुरू किया, उस दिन से मैं समझदार बनना शुरू हो गया। आज लोगों के पापों को क्षमा करना और लोगों की गलतियों को क्षमा करना और हर चीज को बर्दाश्त करने के लिए, सहनशीलता दिखाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। तीसरी बातें बताएंगे, और वी नीड टू एंड्योर टेम्पटेशन। और याकूब की पत्री पहला अध्याय 12वां वचन, वी नीड टू एंड्योर द टेम्पटेशन। हम परीक्षाओं को क्या करना सहना जरूरी है। हाँ, धन्य है वो मनुष्य, हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य परीक्षाओं में क्या करता है, स्थिर रहता है। हाँ, बताइए स्थिर रहता मतलब क्या है। अगर टेम्पटेशन आ गया, परीक्षा आ गए, क्या कहे कि इधर उधर ये नहीं करेगा, और वो ये विल नॉट बी है ना कंफाउंडेड विथ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मतलब उसी में बिल्कुल ये कि संदेह नहीं होगा, इधर उधर अपने ना अस्थिरता नहीं दिखाएगा। वो परीक्षाओं में भी स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों की है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति ही परीक्षा में क्या कर पाएगा, स्थिर रह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार हमें टेस्ट करने के लिए कई चीजें आएंगे। आपके कई कुछ चीजें विरोध में चल सकते हैं। जो चीज से अपने चाहा नहीं हुआ हो, जो चीज चाहा उसके विरोध विपरीत में कुछ हो गया हो, लेकिन आपके जीवन में कई परेशानी आ सकते हैं परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो परीक्षाओं में क्या करता है, स्थिर रहता है। वो मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो हम नहीं चाहते हैं करने के लिए और मजबूर हो जाते हैं। ऐसा समय पर हमारे सामने बहुत चीजें विपरीत हो जाते हैं। ऐसे परीक्षाओं में स्थिर रहना जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रभु जी कुछ भी हो जाए मेरे सामने, लेकिन मैं आपके विरोध कोई काम नहीं करूंगी, आपके महिमा करूंगी। आपके लिए अपना प्राण देना पड़े, परीक्षा में पढ़कर आपसे दूर जाने के लिए कभी कोशिश नहीं करेंगे। ओके, फिर 4th वर्स पढ़ेंगे, वी नीड टू एंड्योर सेस्टन थिंकिंग एज फादर सेस्टन हिज सन। जैसा पिता अपने बच्चे को, बेटे को क्या करता है, ताड़ना देता है, वैसे ही परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली ताड़ना को सहना जरूरी है, सहन करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इब्रानियों 12:7, तुम दुख को ताड़ना समझकर, दुख को तुम क्या करना, ताड़ना समझकर सहन लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ क्या है, बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है, वो कौन से पुत्र है, कौन सा पुत्र है, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता और जिसके ताड़ना पिता नहीं करता। पिता अपने पुत्र को ताड़ना करता है और इस चीज को सहना जरूरी है। इंग्लिश में लिखा है, न्यू इंटरनेशनल वर्स में, NIV में लिखा हुआ कि जिनसे पिता प्रेम करता है उनको अनुशासित करता है, अनुशासन में रखता है। ताड़ना की जगह पर अनुशासन वर्ड इस्तेमाल किया गया। डिसिप्लिन वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया। Whom Father loves, he disciplines him। ताड़ना हमारे लिए परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमें क्या करना चल रहा है, उसको हमको क्या करना है, सहना। आप जो पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके पास्टर के द्वारा बताएंगे ये सही नहीं है,
जब कहेंगे तो आप उंगली उठाकर पास्टर सही नहीं है नहीं कहना चाहिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अपने पिता समझते तो आप क्या करना, कुछ सह लो। अगर नहीं है, ताड़ना पसंद नहीं है और अपने अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, पिता भी आपको छोड़ देगा। तो आपके मन में जो आया है वो परमेश्वर की इच्छा समझ कर ही क्या है, पर आप धोखा खाकर आप जाकर आखिरी में गड्ढे में गिर जाओगे। तब क्या है, अंतिम में आपके शरीर जो नष्ट होगा और स्वभाव के बीच में और लोगों के बीच में और भी अन्य लोगों के बीच में तुम्हारा नाम बदनाम होगा। तब तुम कहोगे कि हाय मेरे लिए तो मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसे बातें गलत हुआ है। मैं सभा के सामने मैं ऐसे ना बिल्कुल लोग बुराई के बीच में आ गया हूं। मेरे सिखाने वाले को मैंने उनकी डांट को मैंने क्या है बैर किया है, जिसके वजह से मेरे लिए सब कुछ हुआ है। जितने ने मेरे शिक्षा किया गया, मेरे शिक्षक को और डांटने वाले के बातों को मैंने नहीं सुना है, जिसके वजह से मुझको ये परेशानियां आ पड़ी मेरे ऊपर। तुम कहोगे परमेश्वर आपको क्या है ना गलत रास्ता पर ले जाना चाहेगा, क्या आपको पसंद नहीं करता प्रभु? हम समझते हैं कि प्रभु आपको क्या है कि पसंद नहीं करता है। आपने गलती कर लिया है, आपने अपने निर्णय ले लिया है, आपने अपने समय है ना पास्टर के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप जितना भी पढ़े लिखे हो, जितना भी आशीषित व्यक्ति हो, जितना भी आपके पास के सारे चीज रहे, लेकिन अपने पिता, आत्मिक पिता और परमेश्वर दोनों आपको जब समझाते हैं, इसको ताड़ना समझ करके अगर और आनंद से स्वीकार करो, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके पुत्र जानकर क्या करता है और आपके साथ बर्ताव करता है। और कौन सा पुत्र है जो जिसके ताड़ना पिता नहीं करता है? सबके लिए होता है। मेरे लिए आज भी मेरे पिताजी मेरे पास मुझे ताड़ना करते, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लोग को गवाही देता हूं, इसलिए मैं आशीषित हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता पर, मेरे पिता आत्मिक पिता पास्टर रत्नम पॉल के लिए आज भी मेरे लिए परमेश्वर ने उनका रखा। उनके जीवन के अंत तक मैं उनके पांव में बैठकर सीखने के लिए चाहूंगा और उनके साथ बैठकर उनसे सीखने के लिए चाहूंगा और उनके साथ बैठकर सेवा करना चाहूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसलिए कई जगह परीक्षा घर पे बच्चे पिता को सुनते नहीं है, चाहे पास्टर के परिवार हो, विश्वासी का परिवार हो, अगर सुनता नहीं है, परमेश्वर उन बच्चों को सेवा में नहीं रखते हैं और आशीष नहीं करते हैं। अनुशासन में आने वाले बच्चों को ताड़ने के द्वारा आने वाले बच्चों को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया है, जान लीजिए। और जगह आत्मिक अनुशासन नहीं है, वहां आत्मिक उन्नति भी नहीं है। जगह आत्मिक ताड़ना नहीं है और वहां आत्मिक उन्नति भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात है मैं बताना चाहता हूं, वी नीड टू एंड्योर ऑल थिंग्स। सब चीजों को हमको सहना जरूरी है। दूसरा तीमुथी 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। ओ हालेलुया, हालेलुया। और उस तीमुथी के लिए लिख रहा, अपने उत्तम पुत्र तीमुथी के लिए लिख रहा है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ। जितने लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, कलीसिया में आते हैं, एक विश्वासी दूसरे लोग विश्वासी लोग के लिए, चुने हुए लोग के लिए, और सब कुछ सहना जरूरी है। वो आपके विरोध बोले, आपके पक्ष में बोले, आपको साथ रहे न रहे, और कुछ भी किसी के द्वारा बातों में हर चीज कामों के द्वारा गलतियां हो जाती हैं। हर चीज को सहना जरूरी है। उनके दुखों को आप सहना जरूरी है। उनके परेशानी को आप अपने ऊपर लेना जरूरी है। उनके बोझ को उठाकर सहना जरूरी है। उनका अगर मदद करना हो, आप तैयार होकर आइए, भागिए मत। ये मेरा ब्रदर है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मसीह में गए, उनके कष्टों को क्या करना हमको देखना है। अगर आपके पास नहीं है, प्रेम से उनसे कहिए मेरे पास नहीं है। ये सोच कर नहीं कि आपके पास सब कुछ है,
वो किसी अगर गरीब व्यक्ति आकर विश्वासी अगर आपसे मांग रहा, कोई को आकर खड़े है मुझसे मांगेगा समझ करके आप भागने के लिए कोशिश ना करें। परमेश्वर एक दिन आपको क्या नहीं करेगा, आपके ऊपर दया नहीं कर पाएगा। चुने हुए लोग के कारण सब कुछ मैं सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए, ताकि अगर ऐसे सहने से हमारे जीवन के जरा द्वारा जो बोने वाले सहनशीलता को लोग देकर प्रभु यीशु के पास आकर और उस अनंत महिमा के लिए और यीशु को ग्रहण करेंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे, पाएंगे, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक दूसरे के कष्टों को सहने के लिए सीखें, ये कष्टों को बाहर उठाने के लिए कोशिश करें, एक दूसरे को बोझ उठाने के लिए और एक दूसरे को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए, उनके लिए कुछ भी हम सह सकते हैं। यीशु ने आपके दुख को, मेरे दुख को सहा अपने ऊपर, हमारे पापों को सहा, लेकिन हम दूसरे के दुखों को क्यों नहीं सह पाते हैं? हमारे बातों से लोगों को तोड़ते हैं। किसी के दिल को क्या करना, क्या है, दिल को अपने बातों से ना तोड़े। आपके द्वारा अगर तसल्ली, शांति मिल सकते हैं और एक दूसरे की बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, कलीसिया की बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और कलीसिया की सेवका की बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक दूसरे की बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रेम सब कुछ क्या है, सह लेता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा, 14 में लिखा, और प्रेम सब कुछ सह लेता है। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम वही सह सकता है। ये 5 बातें आज हमने देखा है। इस 5 बातों को क्या करना है कि अपने जीवन में रखे। और पहली चीज तो अन्याय को सह लेना, दूसरी बात है कि मूर्खता के लोगों के अंदर मूर्खता है, वो जो हमारे विरोध कार्य करता उनका मूर्खता, उसको सह लेना। और तीसरी बात है कि हमारे विरोध आने वाले परीक्षाओं को क्या है, सह लेना जरूरी है और सहन करना जरूरी है, और परमेश्वर के ताड़नों को सहन करें। और उसके बाद क्या कि सारे चीजों को क्या करें, सब कुछ को सह लेते हैं, सहना जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भगवान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए आज आपने कहा, आत्मिक शुद्धिकरण के लिए आपने कहा है। प्रभु, हम आपको, आपके वचन को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए हम एक समझदार बने हैं। हम प्रभु जी ये सारी चीज को सहने के लिए हमारे अंदर एक सामर्थ्य दें। हम अपने भाई से, बहन से, अपने लोगों से सच्चे दिल से प्रेम करने के लिए अनुग्रह कीजिए। एक दूसरे के बोझ अपने ऊपर उठाकर चलने के लिए मदद कीजिए। हमारे कलीसिया से प्रेम करने की वजह से कलीसिया के बोझ उठाने के लिए तैयार होने के लिए अनुग्रह कीजिए। हमारे प्रभु आनंद से ये सब कुछ करने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आजकल प्रभु जितनी चीजें हम चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, वही हो रहा है। हमारे विरोध जितनी चीजें हो रही हैं, वो सबको यीशु के नाम में सहने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद। जो हमारे विरोध बोलते हैं उनके लिए धन्यवाद कहते हैं, हमारे विरोध बात करते हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर जो लोग बात हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको वापस लेकर आइए। धन्यवाद। आपके बच्चों को सबको आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।